हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। मोटिवेशनल स्टोरीज़ वो होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे ही तीन दोस्तों की जिनमें से तीनों की सोच, तीनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वो राजा बहुत ही दयालु और प्रतापी था, यानी उसे किसी से डर वगैरह नहीं लगता था और वो अपने तरीके से अपने कामों को करता था और उसकी प्रजा उससे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। एक बार की बात है, राजा अपने सिपाहियों के साथ, यानी वही राजा जो जिसकी प्रजा जिससे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और जो वो बहुत ज़्यादा प्रतापी और दयालु था, वही राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। और जब वो जंगल में गया तो वो शिकार करने के लिए, एक शेर का शिकार करने के लिए जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया, यानी कि वो घने जंगल में प्रवेश करता चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि बारिश का मौसम था और आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। हवा भी तेज चलने लगी और काले बादलों के छाने से और हवा के चलने से एकदम से अंधेरा हो गया। अब राजा और उसके सैनिक एक दूसरे से बिछड़ गए। जिसको जो रास्ता दिख रहा था वो उसी रास्ते में आगे चलते रहे। मौसम खराब होने की वजह से राजा अपने महल के लिए जो रास्ता आता था उससे भटक गया। अब जब वो रास्ता भटक चुका था, रात भी हो चुकी थी, तो वो एक स्थान पर रुक गया। और जब वो एक स्थान पर रुक गए तो उसे वहीं पर नींद आ गई और वो सो गए। अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो वो एक अनजान जगह पर थे। उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि घने जंगल में खुद को बचाने के लिए वो खराब मौसम से बचते हुए जिस तरफ भी भाग सकते थे वो उस तरफ भागे और वो इस तरह से एक अनजान जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को अनजान जगह पर पाया और बहुत ही असुरक्षित भी महसूस किया। वो थके हुए भी थे, भूखे थे, प्यासे भी थे, लेकिन वो उसी जगह पर चुपचाप बैठे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से कुछ बच्चे आते हुए दिखाई दिए। कुछ क्या, उन्हें तीन बच्चे आते हुए दिखाई दिए। वो तीनों बच्चे देखने में बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा को ऐसा लगा जैसे ये तीनों बच्चे आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राजा ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे प्यास लगी है और मैं भूखा हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप लोग मेरे लिए अपने घर से कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी ला सकते हैं? तो उन बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम आपके लिए अपने घर से कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों बच्चे वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद वो तीनों बच्चे वापस आए और राजा के लिए खाना और पानी लेकर आए। राजा जो बहुत भूखा था उसने खाना खाया और पानी पीकर अपनी भूख और प्यास शांत की। इसके बाद राजा ने उन बच्चों से कहा, मैं आप लोगों की मदद करने के स्वभाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूं। मैं एक राज्य का राजा हूं, बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप लोग अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? तो जो पहला बच्चा था उसने कहा कि मुझे धन चाहिए। मेरे घर में मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और कई बार हमें एक टाइम यानी एक समय भोजन करके और एक समय भूखे पेट ही रहना पड़ता है। इसलिए मैं पैसा चाहता हूं ताकि मैं हमेशा एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा और मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत हो सके और तुम अपने पूरे जीवन में सुखी रह सको। वो बोलता, ठीक है। अब बारी थी दूसरे बच्चे की। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, क्योंकि जो मेरा घर है वो सही तरीके का नहीं है, वो टूटा हुआ है और बहुत छोटा सा है। इसलिए मुझे एक बड़ा सा घर यानी बंगला चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तो राजा कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें एक घर और बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दे देता हूँ जिसमें तुम आराम से रहो और अपना जीवन व्यतीत करो। वो लड़का कहता है, ठीक है, और इस तरह से उसे बड़ा घर यानी कि बंगला और एक घोड़ा गाड़ी मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है तीसरे बच्चे की।
राजा उस तीसरे बच्चे से कहते हैं, बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा भाव से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो वो तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे बस विद्वान बनना है, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर और लोगों का भी मार्गदर्शन करना चाहता हूँ ताकि वो भी विद्वान बन सके। मैं तो विद्वान बनूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ इस देश का भी, इस राज्य का भी कल्याण करूं ताकि यहाँ पर सभी लोग शिक्षित हो सकें और विद्वान बन सकें। राजा कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसके बाद राजा ने उन दोनों को, जिसने पैसा मांगा था उसे पैसा दे दिया, और जिसने घर और घोड़ा गाड़ी मांगी थी उसे बंगला और घोड़ा गाड़ी दे दिया। और जो बच्चा विद्वान बनना चाहता था, जो पढ़ना चाहता था, उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवा दी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था करवा दी। समय बीता और वो जो लड़का जो विद्वान बनना चाहता था, जो पढ़ना चाहता था, वो बहुत ही मेहनती और लगनशील था। वो अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक विद्वान बन गया। और उसके विद्वान बनने के बाद राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। और एक दिन राजा की इच्छा ये जानने की हुई कि इसके साथ के, यानी उसके मंत्री के साथ के जो दो और बच्चे थे, जो उसके मित्र हुआ करते थे, उनका अब क्या हाल चाल है, वो किस हाल में है। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक बार फिर से मिलो, और तुम चाहो तो अपने उन दोस्तों को रात के खाने पर यहीं पर आमंत्रित कर सकते हो। तो मंत्री कहता है कि ठीक है महाराज, मैं उन दोनों को खाने के लिए महल में आमंत्रित कर लेता हूं। ऐसा राजा से कहकर, राजा से इस तरह की बातचीत करके और राजा से ऐसा आदेश पाकर मंत्री अपने उन दोनों मित्रों के पास संदेश भिजवा देता है। और अगले ही दिन मंत्री के वो दोनों मित्र राजमहल में उपस्थित होते हैं। सभी लोग प्रेम से खाना खाते हैं। राजा का मंत्री बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उसे एक लंबे अंतराल के बाद आज अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने का, उनके साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो कि राजा की वजह से ही प्राप्त हुआ था। तो वो राजा को धन्यवाद देता है। और इसके बाद राजा बारी बारी से उनसे बातचीत करते हैं। और पहले वो तीनों से एक साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे मंत्री हैं और ये पढ़ लिख कर विद्वान बने थे, इसलिए मैंने इन्हें मंत्री बना लिया, और इनके बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि आप अभी किस हाल में हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका जीवन अब कैसा चल रहा है। तो जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था राजा से, उस समय पर अपने बचपन में पैसे की मांग की थी, उसने कहा, महाराज मैं वैसा ही हूँ जैसा था। तो राजा कहते हैं, क्यों, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। तो वो कहता है कि आपसे मनचाहे धन की आस पूरी होने के बाद जब मेरे पास मनचाहा धन हो जाता है तो मैं व्यर्थ की चीज़ों में अपना पैसा खर्च करने लगता हूँ, और जब मेरे पास व्यर्थ की चीज़ों में पैसा खर्च हो जाता है तो मेरे पास सुविधाओं से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिससे मैं आलसी हो जाता हूँ और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता हूँ। इस तरह से मेरा काफ़ी धन तो खर्च हो जाता है और बाकी जो धन था वो मेरा चोरों द्वारा चुरा लिया गया। तो इसलिए मैं उसी हाल में हूँ जिस हाल में पहले था। मेरे पास पहले भी समस्याएं थीं और अब भी समस्याएं हैं। जो दूसरा व्यक्ति था वो कहता है कि कुछ समय तक तो मैं अपने महल में बहुत आराम से रहा, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरा जो महल था वो कुछ समय पहले जो बाढ़ आई थी उसमें वो खराब हो गया, वो नष्ट हो गया, यानी मेरा महल ढह गया और मैं फिर से उसी हालत में हूं जैसे पहले रहा करता था। इसके बाद राजा कहते हैं कि देखो बच्चों, आप लोगों ने मुझसे धन और बड़े घर की मांग की थी, मैंने आप लोगों को वो दे दिया, लेकिन आप लोगों को ये पता ही नहीं था कि धन का इस्तेमाल कैसे करना है और घर को सही तरीके से कैसे सुचारू रूप से चलाना है। तो आप लोगों के हाथ से वो दोनों ही चीज़ें निकल गई। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसने मुझसे पढ़ने लिखने की, विद्वान बनने की मांग की थी, और इसने देखो अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक अलग मुकाम हासिल किया। इसलिए आपके जीवन में शिक्षा और ज्ञान का एक अलग महत्व है। अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं, आप ज्ञानी नहीं होते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाता है कि आपके पास जो वस्तुएं हैं आपका उनको प्रयोग कैसे करना है। और जब आप ये नहीं जानते हैं तो वो चीज़ें व्यर्थ ही चली जाती हैं और आपका जो धन होता है वो भी व्यर्थ में ही खर्च होता रहता है। इसलिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा और ज्ञान है। राजा उनसे कहता है कि शिक्षा और ज्ञान ऐसी चीज़ें हैं जिससे ना आपका भाई बंटवारे के समय आपसे बांट सकता है, ना ही आपका विरोधी आपसे छीन सकता है।
और ना ही चोर आपके शिक्षा और ज्ञान को चुरा सकता है। तो फ्रेंड्स, उन तीनों दोस्तों को ये बातें समझ में आ गई थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में शिक्षा और ज्ञान ही है। तो बस इतनी सी ही थी ये मोरल स्टोरी, लेकिन इससे हमें ये मोरल मिलता है कि हमारे जीवन में शिक्षा और ज्ञान का एक अलग ही महत्व है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक नई मोरल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।